एक जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक लव की एनर्जी होती है जो बहुत प्योर और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, ठीक है। वो प्योरिटी में जब व्यक्ति होता है तो वो बहुत ही किडिश बिहेवियर करता है अपने पार्टनर के साथ में, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्योर एनर्जी। और वही सेम प्योर एनर्जी आपको पूरी लाइफ में कब मिलती है? जब आप एक बच्चे होते हो, ठीक है। वही अनकंडीशनल प्यार आप तब महसूस कर पाते हो जब आप छोटे बच्चे होते हो। अगर आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट किया गया है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा जहाँ बहुत रूल और रेगुलेशन रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट करने रेडी नहीं थे एज अ चाइल्ड, ठीक है। या फिर आपने खुद एक बच्चे के रूप में अपने पेरेंट्स में या किसी फैमिली मेंबर को आपस में एज अ कपल लड़ते देखा है, तो सबकॉन्शियसली, क्योंकि एक बच्चा जो 7 साल का होता है वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पे ही जी रहा होता है, ठीक है। अगर उसने वो ग्रैब किया है तो वो पैटर्न चल करके उसके जीवन में भी उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक। एनएलपी आपको आज की करंट चैलेंज से नहीं हटाती, बल्कि वो आपको ट्रांस में बचपन में ले जाती है, ठीक। और जब बचपन में लेकर जाती है तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ याद दिलवाती है कि कहाँ से वो इमोशन आया है, क्योंकि आपकी बॉडी इमोशन लेना तो जानती है पर निकालना नहीं जानती है। और एनएलपी जब आपको वहाँ पर लेके जाती है तो आपकी बॉडी खुद आपको बताती है कि वो इमोशंस उसने कहाँ स्टोर किया है। मतलब अगर आप कोई भी ध्यान दे रहा है इस वक्त आपके व्यूवर्स में, और वो कोई भी इमोशन जो भी नेगेटिव रहा है उसकी लाइफ में उसको सोचेगा और वापस अपनी बॉडी पे जाएगा, तो वो ध्यान देगा कि बॉडी की किसी एक पार्ट में उसको टिंगलिंग, चुभन या हैवीनेस फील हो रही है। जहाँ फील हो रही है वही एक एरिया है जहाँ उसने उस नेगेटिव इमोशंस को स्टोर किया है। ये एक सिंबल है, एक एविडेंस है, आपको बॉडी का बताने का तरीका है कि इस जगह पे हमने कोई नेगेटिव इमोशन स्टोर किया है। आप जनरली रिलेट करो, अगर जहाँ भी नेगेटिव इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, एक आपकी बीमारियां उसी जगह से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को अनकंफर्टेबल चेस्ट में फील हो रहा होगा अगर आपके व्यूवर्स में, तो 90% ये श्योर है कि उसे लंग्स की प्रॉब्लम होगी, उसको ब्रोंकाइटिस होगा, उसको साइनोसाइटिस होगा, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम, क्योंकि कफ एरिया में उसने इमोशंस को स्टोर किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो जब आप उस इमोशन को, जिस वक्त किसी घटना के कारण आपके अंदर आई है, एनएलपी उस इमोशंस को ही निकाल दे रही है, यानी वो जड़ को ही निकाल रही है, तो वो क्या क्या सही कर रही है, वहां से उत्पन्न होने वाले सारे जो आज के चैलेंज हैं उन सबको वो रिकवरी में डाल रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब वो खाली ही नहीं कर रही है, एनएलपी सिर्फ आपको खाली नहीं करती है। वो एक ऐसा पेंटर है जो सिर्फ आकर के आपकी दीवालों को ब्लीच करके क्लीन करता है, बल्कि बहुत से खूबसूरत पेंट के साथ उस दीवारों को कलरफुल भी करता है। तो फिर क्या है कि आप अपनी पूरी न्यूरल्स को एक नेगेटिव इमेज दे चुके हैं, हमने उसे हटाया एनएलपी से, वापस एनएलपी न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू एक नई इमेज आपके न्यूरॉन्स को देती है, क्योंकि न्यूरल पाथ 80 ट्रिलियन सेल्स के पास जो मैसेज होगा आपके जीवन में क्वांटम फिजिक्स के रूल के अनुसार, जो बुमब्रेन थ्योरी कहती है, आपकी लाइफ में लौटकर वैसे ही आता है। क्योंकि अगर आपने पीली गेंद पकड़कर दीवार में फेंकी है तो लौटकर पीली ही आएगी, ब्लू नहीं हो जाएगी। बिल्कुल सही ठीक बोला। है। तो जिंदगी में भी आपने जो भी इमोशंस रखा है वो फ्रिक्वेंटली वैसे ही जाएगा और वहीं लौट कर आएगा। बिल्कुल। तो ये एनएलपी करता है। तो मैम, मेरा इसी पे क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताई कि हम पुरानी चीज, बचपन की चीज, इस चीज को निकालते हैं, बट अभी क्या हो रहा है, अच्छी हाई लाइफ हो या किसी भी लाइफ हो, बहुत सारे लोग एक चीज से जूझ रहे हैं। वो चीज ऐसी है कि लाइफ अच्छी चल रही है, अचानक, अब मैं जैसे अपन ने रिलेशनशिप की बात करी तो मैं उसके ऊपर ही बात करता हूँ। हस्बैंड वाइफ की लाइफ बहुत शानदार चल रही है, एक्स और वाई बीच में कोई छेड़ आ गया, ठीक है, या तो वाइफ हो या हस्बैंड हो, उसके प्रति उसका हो गया लगाव, ठीक है। अब ये सब चलता रहा और अचानक वाइफ को या हस्बैंड को पता पड़ता तो वो शॉक में आ जाता है। वो जब इस चीज को शॉक में आ जाता है, बीमार पड़ता है, एंजाइटी, चिंता, फिक्र सब कुछ आ जाती है कि ऐसा, फिर जैसे तैसे वो सब चीजें होती है क्लियर, वादे सब कुछ होते हैं कि अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है, हो गया ऐसा कि अब नहीं होगा, लेकिन वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या कुछ भी हो, उसके दिमाग में एक चीज बनी बैठी रहती है कि कहीं वापस ऐसा तो नहीं हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो आपके पास आया,
आया या आई, उसने बोला कि मेरे को ऐसा-ऐसा ट्रॉमा है, ऐसा-ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरे रिलेशनशिप में ऐसा-ऐसा हुआ था, मुझे बाहर निकालो। आपने उसे बाहर निकाल दिया। अब वो बाहर निकाला और देखता है 6 महीने बाद शेर है तो शिकार तो करेगा। उसने वापस शिकार कर लिया। फिर वो ट्रॉमा में घुस गया उसके। तो आप कितनी बार क्लीन करेंगे उसको, या फिर वो उसकी सीमा कितनी रहेगी कि वो क्लीन होगी या नहीं होगा? सर, क्लीनिंग ये बिल्कुल एक अभी की दुनिया में चलने वाला जीवंत प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग उठाते हैं, लेकिन जो आपने बात की है कि हम साफ कर देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके पास आया, उसने साफ कर दिया, 6 महीने बाद फिर शिकार हो गया, फिर साफ कर दिया, फिर तीसरी बार किया, तो फिर बार-बार वो साफ होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? आप देखिए, एनएलपी सरफेस पे काम नहीं करता है, अच्छा। ठीक है? क्लीनिंग करने का मतलब है सरफेस पे काम करना, ठीक है? हम उसके उस इमोशंस को नहीं क्लीन करते हैं, अच्छा, उस इमोशंस के आने वाली जड़ को हटाने का काम करते हैं, अच्छा। ठीक है? यानी आपके अंदर मल्टीपल जगहों पर रिलेशनशिप क्रिएट करने या अट्रैक्शन होने के पीछे का रीजन कोई ना कोई एक बेसिक रूट होगा, ओह! ठीक है? अच्छा। जब आप उस रूट को ही हटा दोगे तो आपके अंदर के अंदर का जो लस्ट है या जो मल्टीपल जगहों पर इन्वॉल्व होने का जो आदत है, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। मतलब जिसको ये शॉक लगा है, हम्म, उसको आपके पास उस व्यक्ति को लेके जाना है जो बार-बार इधर-उधर शिकार करने जा रहा, तो आप उसको खत्म कर देंगे उसकी नहीं, लस्ट को। इसमें जीतू जी मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इस तरह की एनर्जी लेकर आया है हुँ, जो लस्ट से है या इस तरह की सिचुएशन से है, तो जिसके जीवन में आया उसको ध्यान देने की जरूरत है कि उसके अंदर कहाँ पे वो एनर्जी अच्छा, स्टक है, ठीक अच्छा। है? क्योंकि वो एनर्जी उसके अंदर है, उसके अंदर का फियर हो सकता है ये, ठीक है? कि मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं, मल्टीपल जगह है, तो उसका फियर एक इमोशन है। वो जो सामने व्यक्ति जो रिफ्लेक्शन दे रहा है आपके जीवन में, वही रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी के अंदर कहीं है। आप अपनी बॉडी से उस इमोशंस को निकालोगे, सामने वाले का व्यवहार बदल जाएगा। ओके, यानी आपने बोला कि पेन जैसे गेंद फेंकोगे वैसा आएगा, तो उसमें मन में बिठा के रखा ऐसा होगा। हम्म, उसके मन से आप साफ करवा दोगे हम्म, कि वो इमोशन निकल जाएँगे, तो अपने आप ही वो व्यक्ति उधर नहीं नहीं जाएगा, उधर जाएगा, उसका झुकाव उधर नहीं। नहीं होगा। वेरी गुड, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब मिल गया। मैं सोचा ही था कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे हम्म, पूछूँगा। जी। अब मैं बोलता हूँ एनएलपी का हमारे पूरे शरीर में गट में क्या इफ़ेक्ट आता है? कैसे कर सकते हैं आप? एनएलपी एंड गट मतलब हम्म, पूरा शरीर, स्ट्रेस पे तो सब काम करते हैं। हम्म, बोला जाता है कि एक गट हमारा सेकंड माइंड है, जी। ठीक है ना? तो एनएलपी भी माइंड पे काम करती है, तो अपने आप गट पे भी काम होता होगा उसका। तो डेफिनेटली। दोनों का क्या संबंध है? देखिए जीतू जी, मैं किसी चीज़ को भी अलग नहीं मानती हूँ, जी। चाहे वो आपका ब्रेन हो, हार्ट हो, चाहे आपका स्टमक हो, क्योंकि एंजाइटी को रिसीव करने का काम ये तीनों करते हैं, ठीक है? गट के चैलेंजेस उनको ज़्यादा होते हैं जो अपने नेगेटिव इमोशंस को पित्त एरिया में स्टोर करते हैं,